देश की सियासत च अमृतपाल सिंह की एंट्री होने जा रही है। बतौर सांसद खडूर साहब अमृतपाल सौं चुकणगे। सत्यपाल जैन दे नाल खास गलबात की। उन्होंने दस्सिया कि लोक सभा स्पीकर दे हथ है कि सौं किवें चुकवाई जाएगी। अमृतपाल नूं डिब्रूगढ़ जेल तो बुलाया भी जा सकता है, होर तरीके भी वरते जा सकते हैं। अमृतपाल वारिस पंजाब के जथेबंदी का मुखी, जिसनों वड्डे मार्जन नाल खडूर साहब की आवाम ने जिता के लोक सभा भेजा। द नैशनल सिक्योरिटी एक्ट तहत पंजाब की पुलिस ने डिटेन अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को किया तो जैन नाल गलबात की गई। उन्होंने कहा कि इलैक्शन जितन दे नाल जेल तो रिहाई नहीं हो सकती। लोक सभा स्पीकर दे हथ है अमृतपाल नूं सौं किवें चुकवाई जानी है। लोक सभा स्पीकर चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही सौं चुकवा सकते हैं। अमृतपाल नूं डिब्रूगढ़ जेल तो दिल्ली भी बुलाया जा सकता है। अमृतपाल की बात करें, पंजाब सरकार ने अमृतपाल को एनएस लगाकर डिब्रूगढ़ में बंद किया है। वो वहाँ से अब जेल में बैठे बैठे जो इलेक्शन जीत गए हैं, तो उनको लेकर अभी संविधान में कानूनी प्रक्रिया क्या है? देखिए, भारत के संविधान की, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। कोई व्यक्ति जेल में भी हो तो वहाँ से भी चुनाव लड़ सकता है, और जनता अगर चाहे तो उसको जेल से भी चुन सकती है। वो चुन कर आए हैं, और 2 व्यक्ति ऐसे हैं इस चुनाव में, एक जम्मू कश्मीर से हैं, एक ये हैं जो 2 चुनाव जीते हैं। इससे पहले भी लोग जेल से चुनाव जीतते रहे हैं। 1977 में श्री जॉर्ज फर्नांडिस एमरजेंसी में जेल में बंद थे मुजफ्फरपुर में। वो जेल से ही चुनाव लड़े, जीते, और सीधे जेल से बाहर आकर वो मंत्री बने थे तब 1977 में। अब प्रक्रिया ये है कानून की कि लोकसभा के चुनावों के परिणाम की पूरी लिस्ट लेकर चुनाव आयोग राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, फिर उसका नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति जी लोकसभा का सत्र बुलाएंगे। उस सत्र में सबसे पहला काम शपथ ग्रहण का होगा। शपथ ग्रहण के लिए प्रो टेम स्पीकर अपॉइंट होंगे, जो राज्यों के अनुसार अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में शपथ ग्रहण करवाएंगे। जैसे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिक के मुताबिक होता है, जैसे ए से असम, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, ऐसे चलेगा अल्फ़ाबेटिकली। पंजाब का और जम्मू कश्मीर का नंबर थोड़ा पीछे आता है, तो मुझे लगता हो सकता दूसरे या तीसरे दिन इनका नंबर शपथ का आए। तिथियां तय होंगी। जो व्यक्ति जेल में होते हैं, जिस भी अदालत ने या जिस भी कोर्ट ने उनको जेल में भेजा होता है, वो व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं शपथ ग्रहण के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए उनको उस कोर्ट से अनुमति लेनी होती है, और उसकी कोर्ट की अनुमति के बिना वो शपथ लेने नहीं जा सकते। कोर्ट अनुमति देती है या नहीं देती है, ये कोर्ट का काम है। इस केस में उनका जो डिटेंशन ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पास किया है, तो डीएम के पास उनको अनुमति लेनी होगी। फिर जो शपथ है वो हाउस के अंदर भी हो सकती है, स्पीकर की चैम्बर में भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, वीसी से भी हो सकती है। मुझे इसका चेक करना पड़ेगा कि वीसी से हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर स्पीकर चाहें तो हो सकता है वीसी से भी हो सकती हो, ये भी एक प्रावधान, स्पीकर चल सकते हैं। उसके लिए मुख्य तौर पर स्पीकर का निर्णय होगा कि वो किस तरीके से शपथ करवाना चाहते हैं। ये सारा निर्णय प्रो टेम स्पीकर या स्पीकर लेंगे। तो बेसिकली जिस कोर्ट ने जेल में भेजा उससे अनुमति, और फिर स्पीकर या प्रो टेम स्पीकर क्या तय करते हैं उसके मुताबिक शपथ ग्रहण का प्रोग्राम होगा। 70 में शपथ ग्रहण के बाद पहला इलेक्शन स्पीकर का होता है, तो वो जब सत्र बुलाया जाएगा उसके बाद फिर वो शपथ ग्रहण होगी। अमृतपाल की बात करें, उनको इंटरनेशनल होने का डिटेंशन में रखा गया है, खतरा है, मगर क्या वो संविधान की शपथ लेंगे, संविधान को मानेंगे? देखिए, भारत का संविधान ये आपसे अपेक्षा करता है, और कानून इस बात की आपसे अपेक्षा करता है कि जब आप उम्मीदवार बनते हैं तब भी आपको शपथ लेनी पड़ती है। वो शपथ भी आपकी भारत के संविधान की होती है, तो वो शपथ उन्होंने ली होगी तभी उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ है। तो जो शपथ है वो सारे एमपीज़ के लिए है, कोई जेल में है या जेल से बाहर है, इस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो उनको भारतीय संविधान की शपथ लेनी होती है। वो कोई भी व्यक्ति अगर शपथ लेगा तो उसी के नाम से लेगा। शपथ तो सबके लिए एक है, शपथ का अलग फॉर्म नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुसार ही इलेक्शन लड़ाई है। संविधान के अनुसार इलेक्शन लड़ा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 1951 उसके अंतर्गत चुनाव हुआ है। संविधान के अंदर सारी प्रावधान है कैसे ओथ लेनी है। भारत का संविधान हर व्यक्ति की शपथ को उसके शेड्यूल में मेंशन है, चाहे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जज हैं, लोकायुक्त है, एमपी है, एमएलए है, सबकी क्या शपथ होगी वो संविधान में लिखी हुई है।
वही शपथ आपको लेनी होती है। अब वो शपथ लेनी है या नहीं लेनी है, इसका निर्णय वो व्यक्ति करेगा जिसको वो शपथ लेनी है। डिटेंशन का ऑर्डर चल रहा है, क्या वो रिहा भी हो सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं? जीतने के बाद कोई ऐसा प्रावधान तो नहीं है ना कि बाहर रख सकते हैं? खाली सिर्फ क्योंकि आप चुनाव जीत गए इसलिए जेल से बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिसने भी कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डिटेंशन ऑर्डर पास किया है, जब तक वो उसको रिवोक नहीं करते तब तक आप जेल में रहेंगे, और ऐसे ही कोर्ट में। और दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो जेल में है चाहे जेल से बाहर है, कोई अदालत 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा देती है तो फिर उसकी सदस्यता उसी क्षण जब उसको सज़ा मिलती है समाप्त हो जाती है। तो अगर 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा होती है तो मेंबरशिप ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। अभी आपने देखा श्री राहुल गांधी जी, जब वो डेफेमेशन के केस में उनको 2 वर्ष की सज़ा हुई थी तो उनकी मेंबरशिप समाप्त हो गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया फिर मेंबरशिप उनकी बहाल हुई।